आज से एक सप्ताह पूर्व, लगभग एक सप्ताह पूर्व, और मंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हमने एक बैठक बुलाई थी। मेरा नाम सतदेव प्रसाद है, अध्यक्ष बक्सर समाज काबस की तरफ से। उनकी अध्यक्षता में एक हम लोगों ने बैठक की थी, जिसमें ये सर्वसम्मति से, उनके तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं था, सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया कि साप्ताहिक बंदी के तौर पर मंगलवार को बंद रखा जाए, और इसमें जो लोग आनाकानी करते हैं या जिसकी इस बंदी की उल्लंघन करते हैं, उस पर व्यापारिक संगठन के तरफ से 1000 से लेकर 1100 तक, इसमें हमारी सहमति के अनुसार ही ये तय हुआ था। उनका उसमें कोई प्रस्ताव नहीं था। हमारी व्यावसायिक बंधुओं की तरफ से ही 1000, किसी का 500, और अंत में कहा कि जो बार बार गलती करता है उसको 11,000 रुपये अर्थदंड के रूप में व्यवसायिक संगठन लेगा। इस तरह से प्रशासनिक स्तर से उनकी कोई मंशा नहीं थी, न उधर से कोई प्रस्ताव था। ये हमारे ही प्रस्ताव पर 1000 से लेके 11,000 रुपये तक का फाइन का प्रस्ताव था, जो कि व्यापार संगठन में जमा होगा। उसमें उनकी कोई बाध्यता नहीं थी। और इस तरह का गलत प्रचार किया गया था, कुछ लोगों की तरफ गलत प्रचार किया गया था कि ये प्रशासनिक स्तर से पेनल क्लॉज लगाया गया है। मंगलवार बंदी था कि इसलिए कि लेबर और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक दिन लेबर को छुट्टी देना है 7 दिन पर। इस तरह से यदि अब एकरूपता रहेगी समाज में, ताकि एक दिन ही बंद रहेगा तो किसी को आर्थिक क्षति नहीं होगी, और एक रूप से जितने भी ग्राहक हैं सभी एक दूसरे के बने रहेंगे, दुकानदारों के। इसलिए एक साप्ताहिक बंदी के तौर पर इसको मनाने का निर्णय लिया गया था। जो छोटे व्यवसायी हैं, जो गरीब व्यवसायी, वो 5 तरह के व्यवसायियों को छूट दिया गया था, जिसमें फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, दूध विक्रेता है, पाव रोटी और मिठाई की दुकानें हैं, चाय पान की दुकानें हैं, और रेस्टोरेंट की दुकानें हैं। इसको एग्जम्प्ट किया गया है, इनको छोड़ के। तो ठीक है। हाँ, और इमरजेंसी में यदि किसी को कोई आवश्यकता हो, कोई दुकानदार खोल के देता है, तो सिलसिला नहीं होना चाहिए। किसी इमरजेंसी में किसी को कोई काम आ जाता है तो उसको देना है। तो कारण बताएंगे? कारण बताएंगे। फाइन वगैरह भी आप ही लोग लेंगे? व्यावसायिक संगठन लेगा, उसमें अपने उसके व्यवसायियों के विकास में वो फंड का यूज किया जाएगा, न कि कोई दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। बंदी को लेकर बहुत चर्चा है, आपने भी आवाज उठाई थी। क्या उद्देश्य है इस बंदी? उद्देश्य है कि सब एक दिन आराम करें, और आपके साथ जो वर्कर जुड़े हैं उनको भी एक दिन कानूनतः जो नियम बना है लेबर एक्ट में, उनको भी आराम देना जरूरी है। वो कानून के प्रति आते हैं, हम लोग बिना कानून के प्रति आते हैं। तो हम लोग अपने लिए सोचे थे कि वो लोग तो जा ही रहे छुट्टी, हम लोग भी एक दिन स्वेच्छा से छुट्टी मनाएं। तो यही नियम पास हुआ था, इसके अलावा और कोई खास। और ये संदीप पौंडी के टाइम में पूरे ज़ोर शोर से लागू हुआ था। अब पता नहीं कौन एक्ट टूट गया, क्या हो गया, धीरे धीरे तो बनिया तो लोग ही जाते होते हैं, तो वीआईओ का उठा तो दूसरे का भी उठ गया, तीसरे का उठ गया, आज सबका उठ गया। अब गिराने में मुंह लग रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का क्या निर्णय है? चेंबर ऑफ कॉमर्स भी एक संस्था है व्यवसायियों का, उसका क्या निर्णय है? वो भी चाहती है कि भाई एक दिन हम लोग को बंद करना चाहिए। अभी इसका पहल ही कर रहे थे, तब तक किसी ने माचिस लगा दिया। भैया किसी बीच सरस्वती पूजा है, मान लीजिए कि आप गलत मैसेज दीजिएगा, समाज में दिग्भ्रमित कीजिएगा छोटे छोटे व्यवसायियों को। बहुत से अशिक्षित है, बहुत से शिक्षित हैं, बहुत से उतने सोच वाले नहीं हैं। तो जितनी सोच होती है उस आधार पर सोचता है। तो अभी हम लोग समझाने बुझाने का भी तो कार्यक्रम तय कर रहे थे, तब दौलत चंद गुप्ता व्यवसायी। इसमें यह कहा गया कि 11,000 रुपया फाइन लेने की जो बात है वो आपसी सहमति से तय किया गया था। क्या पूरा मामला है, हमें बताइए। देखिए, ये पूरा मामला कुछ नहीं है, ये बिना मतलब का मुद्दा बनाया गया है। 11,000 रुपये का फाइन का कोई इशू ही नहीं है, उसका कोई कागज़ नहीं है। ये हवा बनाने वाली बात नहीं होती, अफवाह उड़ाने वाली बात। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बक्सर के व्यवसायियों की आपसी सहमति थी कि भाई मंगलवार का जो बंदी पहले चल रहा था, ये बंदी होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। जो आम श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के लिए एक दिन की बंदी तो होनी चाहिए, मेरा अपना पक्ष है। क्योंकि वो आम श्रमिक की जगह पर अगर हम जैसा व्यक्ति रहता है, क्योंकि मैं यहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक व्यवसायी के नाते, प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी के नाते मैं बोल रहा हूँ, कपड़ा व्यवसायी हैं, ये सभी लोग जो भी लोग जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, कि हमारे यहाँ जो स्टाफ काम करता है, उन स्टाफों के लिए एक दिन की छुट्टी चाहिए। अगर उन स्टाफों की जगह पर हम अपने आप को रखते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन की छुट्टी होना चाहिए। और धार्मिक विषय से भी, रामराज से भी एक दिन की छुट्टी होती रही है, तो एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मतलब बक्सर में भी रामराज की स्थापना होगी? निश्चित। आपका परिचय दीजिए। सौरभ तिवारी, प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी। चेंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षता में एक पहले हम लोगों की बैठक हुई थी, एक सप्ताह पहले।
और उसमें व्यवसायियों दौलत गुप्ता जी थे, तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के और बक्सर के व्यवसायियों के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक में यह सहमति ली गई थी सबसे कि एक प्रयास था कि जैसे पूर्व के ज़माने में संदीप कुमार पौंडरिक जब जिलाधिकारी हुआ करते थे, उस प्रयास को उस समय बंदी हुआ करता था, तो एक श्रमिकों के लिए शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर और जो पूर्व में जो चला आ रहा है उसको लेकर एक बंदी की बातचीत कही गई थी कि सबकी सहमति बनाई जाए और सहमति पर पूरे बक्सर के व्यवसायियों के साथ डोर टू डोर मिलकर हम लोग उसे बंदी बनाने में सफल करें। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक आहूत की गई थी, उसमें हम लोग जुटे हुए थे और सबकी सहमति हुई बंद करने की बात। और सभी लोगों ने अपनी सहमति हर एक सोसाइटी के तरफ से, चाहे वो बर्तन व्यवसायी हो, चाहे वो कपड़ा व्यवसायी हो, चाहे स्वर्ण व्यवसायी हो, तमाम बक्सर के, मैं भी 10 वर्षों से एक फर्नीचर व्यवसायी के रूप में हूँ, अपने बाध्यता के अनुसार रेड क्रॉस का सेक्रेटरी होने के नाते या अपने सोसाइटी के साथ साथ मैं अपने जीवन यापन के लिए बिजनेस भी करता हूँ, फर्नीचर व्यवसायी भी हूँ। और मैं विगत 10 वर्षों से मैं भी मंगलवार को बंदी अपनी दुकान रखता हूं और तमाम लोग बंदी रखते हैं। बक्सर के 70% लोग ऑलरेडी बंद रखते हैं। अच्छा, व्यवसायी हैं आप, आना जाना भी होता होगा बाहर? जी जी। बनारस की बात करें, हम लोग पटना की बात करें तो बनारस में कब बंदी होती है? बनारस में संडे को बंदी होती है और पटना में भी संडे को बंदी होती है और बक्सर में भी, बक्सर में यही सटे हमारे अनुमंडल डुमरांव है, डुमरांव में भी बंदी होती है। और हम तो यह भी मांग करेंगे, अभी मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात किया कि बक्सर के व्यवसायियों की बात कोई भी व्यवसायी उठाए और व्यवसाय यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मजबूत करने की स्थिति है। और बक्सर के व्यवसायियों से मैं आह्वान भी करता हूँ कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ यहाँ जो सरकार की बाध्यता है उसके साथ जुटे और जुट कर इसे मजबूत कर इसे, और जो स्वेच्छा से, या स्वेच्छा की बात थी, कोई फाइन की बात नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने फाइन की बात कही थी, उसमें 1,000 से लेकर 11,000 तक बात की गई थी, लेकिन यह बाध्यता नहीं था, यह डोर टू डोर प्रचार करने की बात थी और प्रचार करके लोगों को जागरूक करने की बात थी। अच्छा, जो लोग नारा लगा रहे हैं रोड पे उतर के, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब इनके बारे में तो कोई व्यवसायी उसमें से मुझे नहीं दिखा कि कोई व्यवसायी ऐसा हो। अगर व्यवसायी हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आएँ, या कोई रोड पे गरीब तबका के लोगों को, ठेला गुपचा, इन लोगों को हटाने की बात नहीं की गई थी। या जो भी शोरूम्स हैं, जो भी यहाँ के बड़े बड़े शोरूम हैं जो बंद रखते हैं, ये उनको एक बंद करके और डोर टू डोर, एक सप्ताह नहीं हुआ, दूसरे सप्ताह हुआ, तीसरे सप्ताह हुआ, जागरूक कर कर बंद करने की बात थी, कोई दबाव देकर बंद करने की बातचीत नहीं कही गई। मेरा नाम SK ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर श्रवण तिवारी हुआ। बक्सर के युवा व्यवसायी होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि जो मंगलवार की जो बंदी है ये स्वेच्छा से है और समाज की बेहतरी के लिए है। देखिए, आज के ज़माने में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मेंटल हेल्थ और दूसरा संसाधन। तो अगर शहर को एक दिन ब्रेक लगता है तो उसमें संसाधन भी बचेगा और मेंटल हेल्थ की भी जो उसमें है वो लोग रुकेंगे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। हम तो युवा हैं, हमको आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वर्ग तो सबका है, उन सब के लिए इस बंदी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं और चाहेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो, समाज में सब लोग साथ आएँ, व्यवसायी आएँ और इसको कारगर बनाएं। क्योंकि पहले भी होता था, आजकल समाज के लोगों के पास टाइम ही नहीं है बाकी समस्याओं का। और जो है तो ये बात तो तय हो गई कि छोटे व्यवसायियों के लिए या ठेला खुमचा वालों के लिए, उनके लिए नहीं है ये नियम, उनके लिए नहीं है। और इस स्वेच्छा से कोई इस पर हमने वहाँ बात हुई थी कि कहीं ऐसी बात आ जाए कि मैंने दुकान खोला है, बंद रखा है और सामने वाले ने दुकान खोला, तो कोई बात आई थी कि हम लोग हो सकता है दंड का प्रावधान करेंगे, कोई फाइनल नहीं था। अभी हमने जो मीटिंग की थी वो एक ड्राफ्ट मीटिंग थी, उसको हम लोग लेके मार्केट में जाते, सबको अवेयर करते, उसके बाद ही आता। तो इनमें कुछ लोगों ने राजनीति का रोटियां सेकने लग गए, उनको आके यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने, उनको पहले स्पष्टता लेनी चाहिए थी क्या ऐसा है क्या, उसके बाद अगर वो करते आंदोलन तो वो जायज़ होता। मुझे तो ये बचकाना और जल्दबाजी में किया गया एक फैसला लगता है। मैं सौरभ चौबे, चौबा रेस्टोरेंट से, और एक युवा व्यवसायी होने के नाते आप सबको मैं